मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों की बोली संतुलित रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन में कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन शब्दों में पप्पू, गोदी फेंकू, झूठा, बंटाधार, मंदबुद्धि और मामू जैसे शब्दों पर बैन लग गया है। विधानसभा में कई बार विधायक ऐसे अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। अब विधानसभा सचिवालय सदन में ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। इसके लिए जल्द ही ऐसे शब्दों की एक सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें सभ्य भाषा का सूचक माना जाता है। बता दें आपको, ये जो शब्द अभी आपको हमने बताए हैं, ये एक आम भाषा में या एक सभ्य भाषा में सूचक नहीं माना जाता, लेकिन अब जो एक सूची बनाई गई है जिससे इन शब्दों को बाहर किया गया है, ये एक तरह से तमाम विधायकों के लिए एक नियम होगा जिसका पालन सभी को करना होगा। विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा में विधायकों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए रुक करेंगे हम संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, कुछ शब्द हैं जिन्हें एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि विधायकों को अब ये नियम का पालन करना होगा। सभ्यता का पाठ विधायकों को पढ़ा रहे हैं अध्यक्ष। दीपक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो कई बार जो सदस्य हैं वो अपना आपा खो देते हैं और विपक्षी दल के नेताओं पर इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जिससे उनके आचरण पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, उसके साथ साथ विधानसभा की गरिमा को भी ठेस पहुंचते हैं। यही कारण है कि 9 अगस्त से जो 4 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले इस तरीके की डिक्शनरी शब्दावली जो 300 शब्दों की है वो लाई गई है और वो बाकायदा पूरे सचिवालय के द्वारा, जो विधानसभा का सचिवालय है उसके द्वारा एक एक सदस्य को दी जाएगी। और उसमें करीब 300 वर्ड हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो मेन वर्ड है पप्पू है, फेक है, झूठा है, इन वर्डों को रखा गया है। कहीं ना कहीं इन वर्डों का उपयोग करने से जो विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है। यही कारण है कि इस बार जो गिरीश गौतम है उन्होंने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इस तरीके की डिक्शनरी बनाई है। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही है कि 2 दिन का ट्रेनिंग सत्र भी रखा जाएगा, जिसमें एक एक सदस्य को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सवाल पूछने को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही गई कि सवाल किस तरीके से पूछना है। कहीं ना कहीं गिरीश गौतम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई चलती है, लोग चर्चाएं करते हैं, किसी विषय पर चर्चा की जाती है, तो ये एक उदाहरण बने जनता के बीच में कि किस तरीके से विधानसभा में कार्रवाई होती है। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आकर्ष आपका इस खबर पर हमारे साथ